नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसरी आर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं प्रावैधिक कला इंटरमीडिएट जो इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग में है और ये बीएड के समकक्ष माना जाता है। आर्ट टीचर बनने के लिए आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल प्रावैधिक कला इंटर में रहने से अगर आपकी वो डिग्री पूरी हो जाती है तो आप टीजीटी परीक्षा में बैठ सकते हैं और कलाध्यापक बन सकते हैं। हर एक विषयों में अगर आपको शिक्षक बनना है, टीजीटी, सहायक अध्यापक, इंटर कॉलेज लेवल तक के, तो आपको संबंधित विषय से आपको बीए करना होगा और बीएड करना अनिवार्य होता है। लेकिन इंटर प्रावैधिक जो है वो आपका पूर्ण डिग्री मानी जाती है। इस परीक्षा को इंटर प्रावैधिक कला, जिसका कोड 141 है, सामान्य जहां पे इंटर आलेखन चलता है, ये प्रावैधिक कला के लिए 141 है। आलेखन के लिए 140 कोड है। आलेखन कला इंटरमीडिएट में बालिका वर्ग के लिए होता है। बालिका विद्यालयों के लिए अगर आलेखन इंटरमीडिएट में जिसका कोड 140 है वो शिक्षिका बन सकती हैं, लेकिन बालक वर्ग जो विद्यालय हैं बॉयज में, वहाँ पर आपको प्रावैधिक कला अनिवार्य है जिसका कोड 141 है। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में उससे संबंधित जो 5 प्रश्न आते हैं सबका आपको अंक और एक ही वीडियो में पूरे सभी प्रश्नों का आपको हल बनाने की विधि, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्रावैधिक कला में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरह से आएंगे, उसको ले आ रहा हूं आपके सामने। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न की परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी। आलेखन की परीक्षा 100 नंबर की होती है। तो यहाँ पे हम लोग प्रावैधिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे उसका वर्गीकरण होगा। 100 नंबर की परीक्षा के लिए खंड ओ, पहला, यह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका 10 अंक का रहेगा। 10 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके रेखा गणित से संबंधित, प्रावैधिक के जो आप भी सवाल हल करेंगे उसी से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। दूसरा वाला पार्ट आपका 60 नंबर का रहता है। ये आपका महत्वपूर्ण है, जिसमें रेखा गणित के आपको सवाल हल करने पड़ेंगे। 60 नंबर के लिए देखिए, पहले आपका रहेगा ब में आपका अक्षर लेखन पहले रहेगा। अक्षर लेखन इसमें 2 रहेगा, एक बड़ा अक्षर 3.5 सेंटीमीटर में, एक 1.5 सेंटीमीटर में तिरछा। उसकी हम व्याख्या कर देंगे, पहले आप समझ लीजिए क्या रहेगा। अक्षर लेखन करना है आपको। अगर ये नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे आपको मापनी बनाना पड़ेगा। मापनी, वो भी विकर्ण मापनी। साधारण मापनी होती, विकर्ण मापनी। इसमें आपको विकर्ण मापनी बनाना पड़ेगा। इसका अंक है 12। 60 नंबर के लिए आपको लेना है 12 नंबर का ही हो गया। अब उसके बाद ब हो गया। इसके बाद खंड स। खंड स में दीर्घवृत्त रहेगा। दीर्घवृत्त रहेगा या क्षेत्रफल के बारे में आपको बताना होगा। क्षेत्रफल यह आपका 16 अंक का हो गया। खंड द में, खंड द यह भी 16 नंबर का रहेगा। इसमें ठोस ज्यामिति, इसको लिखते हैं रचनात्मक ठोस ज्यामिति, यह भी आपका 16 अंक का रहेगा। इसके बाद द के बाद य या ई, यह, इसमें यह भी 16 अंक रहेगा। इसमें संदर्श चित्र बनाना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं संदर्श चित्र। यह आपका 16 दूना 32, 48, 12, 60। यह आपका 60 नंबर का, ये वाला पार्ट आपका पूरा 60 नंबर का। तो 10 ये, 60 ये, 70 नंबर का हो गया आपका। अब शेष 30 नंबर के लिए जो आपका खंड फ रहेगा, या खंड का कोई भी नाम रहे, इस खंड में आपको 30 नंबर के लिए आपको ये 30 अंक का रहेगा। इसके लिए आपको स्मृति चित्रण, स्मृति चित्रण या पुष्प चित्रण, अथवा या लिखिए अथवा
पुष्प चित्रण रहेगा, इसका नंबर रहेगा 30 अंक। तो 30, 60, 90 और 10, 100 नंबर की आपकी पूरी परीक्षा हो जाएगी। आशा है समझ में आ गया है। चलिए इसकी हम सब लोग व्याख्या को क्रमशः एक एक प्रश्न का आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो पहला सवाल आप लोगों का रहेगा अक्षर लेखन में, जिसमें अक्षर दिख रहा है आपको, ये हमने लिखा है अखिलेश, और ये आपका ये दोनों एक ही में आएगा। इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर और इधर से 3 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हमने नंबर लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से यहाँ की दूरी 3 सेंटीमीटर। ये इसमें हर एक ब्लॉक आपका आधा आधा सेंटीमीटर का है। तो आपका जो भी अक्षर रहेगा, जैसे हमने लिख दिया था आपको यहाँ पे अखिलेश लिखना था, तो इसमें ये अक्षर आपका 6 ब्लॉक में रहेगा, ये भी 6, ये भी 6, ये आपका 3 ब्लॉक। आई आपका हमेशा 3 ब्लॉक में रहेगा, शेष अक्षर आपके 6 ब्लॉक में रहेंगे। ये 4, 3, 7, 7 गुणते 6, 42 प्लस आपका आई के लिए 3, तो आपका टोटल हो गया 45 ब्लॉक। 45 ब्लॉक आधा आधा सेंटीमीटर बनाना है, इसका मतलब इसमें आप बटे 2 कर दीजिए, तो आपका 22.5 सेंटीमीटर की आपको ये रेखा खींचनी है। ये ध्यान रखिएगा जो भी अक्षर आप बनाइएगा उसमें आप अक्षर इस तरह से बना लीजिएगा। पूरे अक्षर के लिए आपको 6 ब्लॉक लेना है, केवल आई के लिए आपको 3 ब्लॉक लेना है। तो जो भी नाप रहेगा उसी में, जैसे यहाँ पर देखिए कुल टोटल 8 अक्षर का है, जिसमें से आई को हटाने पर ये आपका 7 अक्षर है, तो ये 6 का रहेगा, 7 छंग 42 और आई के लिए 3 ब्लॉक, टोटल 45। 45 हमने 2 भाग दिया तो 22.5 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका ये 22.5 सेंटीमीटर हम लोग खींच के ये बनाने चल रहे हैं। और इसके लिए ये आपका बोल्ड और इटैलिक कहा जाता है। इसी तरह आपको अच्छा लिखना है, डू गुड एंड कास्ट इफ इनटू द रिवर। इसमें जैसे कंप्यूटर में लिखा जाता है मोटा और थोड़ा सा तिरछा। देखिए आपका अगर सीधा अगर लिखना होता तो कोई अक्षर आपका सीधा इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका सीधा लिखा जाता है, लेकिन इसमें आपको लिखना है मोटा लिखना है लेकिन तिरछा कर देना। ये आपका सीधा है, ये देखिए आपका डी आपका यहाँ तिरछा दिख रहा है, तो आपको मोटा और तिरछा लिखना है। तो चलिए इन दोनों को लेके चलते हैं। ये आपका 12 नंबर के लिए सवाल रहेगा, 12 नंबर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 22.5 सेंटीमीटर रेखा खींच लिया, क्योंकि आपको लिखना था AKHI अखिलेश। इसमें से ये शुरू के 3 अक्षर, आई के अलावा सभी अक्षर आपके 6 ब्लॉक में आएंगे। तो 6 ब्लॉक बनाने के लिए आपने बना लिया था 22.5 सेंटीमीटर। अब 22.5 सेंटीमीटर खींचने के बाद इस तरह से आप 3.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए, यहाँ से 3.5, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया। हर आधे सेंटीमीटर पे आप इसमें निशान लगा दीजिए, ठीक है, ये आप निशान लगा दिए हैं। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आपका सही से बन पाएगा। इधर भी आप 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके सीधी रेखा खींच करके, ये देखिए 3.5 पे आ गया। यहाँ पर हर आधे ब्लॉक पे आपको इस तरह से निशान बना लेना है। ये दोनों तरफ हम निशान लगा चुके हैं। अब इन सब को आपस में मिला देते हैं। इस तरह से सारे ब्लॉक को आप लोग मिला दीजिए। इस तरह से आपको 3.5 थे, तो ये आपके 7 ब्लॉक बन चुके हैं। 7 ब्लॉक। अब इधर से आपको हर एक पे आधा आधा सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा देना है, ऊपर नीचे, और ऊपर से भी आपको सारे ब्लॉक बना लेने हैं। इस तरह से आधा आधा सेंटीमीटर का आप निशान बना लीजिए। इस तरह से सब में हम आधा आधा सेंटीमीटर निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद इन सब रेखाओं को आपस में आप मिला दीजिए, तो हर आधा सेंटीमीटर का आपका ब्लॉक तैयार हो जाए।
इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। इस तरह से देखिए आपका ब्लॉक बन चुका है। अब एक काम करिए, देखिए आपको अक्षर लिख देना है 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाला अक्षर आपका 3 का रहेगा, तो 1 2 3 आई के लिए, फिर 1 2 3। इस तरह से देखिए सारे नंबर लिख दिए जा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक 6 1, ये फिर ये 6 3, फिर ये 3 ही तक है, ये आपका 6, ये 6, ये 6 और ये आपका अक्षर 6 है। अब आपको लिखना है अखिलेश। तो ए के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुरुआत केवल 4 ब्लॉक रखते हैं, सारे अक्षर हमारे 4 में रहेंगे, 5वां आपका सेट रहेगा, 6वां आपका स्पेस रहेगा, खाली जगह, इसमें आपको खाली जगह छोड़ना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं ए, इसको समझ लीजिए, ए लिखना है तो आपको यहाँ से 1.5 इधर रखना है, इस अक्षर में ऊपर वाला ब्लॉक आपको छोड़ देना है, कि ऊपर वाले खाने में आपको कुछ टच नहीं करना है, नीचे वाले खाने से आपको एक खाना छोड़ के लिखना है पूरा अक्षर। 1 2 3, ये चौथा ब्लॉक आपका यहाँ से है, तो इस जगह से इस दर से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके आपको यहाँ पे मिला देना है 4 ब्लॉक तक। यहाँ इसको आप देख लीजिए, देखिए आपका ए अक्षर बन चुका है। अब आपको सेड यहाँ से ये एक खाने में, ध्यान कि खाने पर आपको ले चलना है, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ये वाला अक्षर आपका इस वाले ब्लॉक में जाएगा, ये वाला अक्षर आपका इस वाले ब्लॉक में जाएगा, यहाँ से, और इसको आपस में ये वाला यहाँ पर, सबका एक तिरछा ब्लॉक ले लीजिएगा। उसके बाद इसको आपस में आप यहाँ जोड़ दीजिए, इस तरह से आप देख रहे हैं ये आपका क्लियर हो गया है ए। अक्षर को थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, आपका ये अक्षर बन चुका है। अब एक ब्लॉक जो 6 नंबर वाला, हर 6 नंबर को आपको छोड़ के चलना है, ठीक है। 6 नंबर खाना आपका स्पेस के लिए रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए मुझे इसको गोला बना दे रहे हैं कि 6 नंबर आपका ये स्पेस रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये खाना आपने छोड़ दिया। अब 1 नंबर से फिर स्टार्ट कर देते हैं, के बनाना है। तो के के लिए हमको ऊपर वाला एक ब्लॉक छोड़ करके यहाँ पर पहले आप पूरा अक्षर ले लीजिए, यहाँ पर उसके बाद जो लाइन बने उसी लाइन पे आपको काम करना है। यहाँ पर 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे से, ठीक है, ये आपका 2.5 हो गया। यहाँ पर इसको आप मोटा कर दीजिए, इसको आप मोटा कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ से ये चौथा नंबर वाला ब्लॉक में ऊपर वाले को इसमें मिला दीजिए। अगला वाला ब्लॉक जो है उसको आप उसी के समानांतर ला के यहाँ तक ले आइए। फिर उसके बाद नीचे से 4 का पिछला वाला ब्लॉक जो है उसको आपको इसमें मिला देना है, 4 के अगले वाले ब्लॉक को आपको इसमें मिला देना है। ये देखिए आपका के दिखने लगा है, ये आपका सेड के बन गया है। अब आप किसका सेड ध्यान दें, 5वें नंबर पर सेड जाएगा आपका, 1 नंबर आगे। ये आपका सेड यहाँ से इसमें ऊपर से आगे वाले ब्लॉक में, ये इस वाले ब्लॉक में, ये आपका इस वाले ब्लॉक में, ठीक है। अब इसको और क्लियर कर दीजिए। के का ऊपर का सेट थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि आपको इसमें जोड़ना है, इसको आपको इसमें जोड़ना है, और ये वाला सेट जाके इसमें जुड़ जाएगा। के हो चुका है। अब आपका तीसरा अक्षर देखिए एच है, इसी तरह अक्षर लिख लीजिएगा। 6 नंबर को छोड़कर अब 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर का पहला वाला ब्लॉक छोड़ देते हैं, पहला ये, और चौथे का ये वाला ब्लॉक जो है पकड़ते हैं हम लोग। इस तरफ से
ढाई खाना ऊपर से, ढाई खाना नीचे से, इधर भी ढाई ढाई, 1 2 आधा, इस तरह से आप जो है ले लीजिए अक्षर। ये आपका H बन चुका है। अब उसका सेट ले लीजिए, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये आपका सेट यहाँ पर, ये आपका अगले वाले ब्लॉक में सेट ऊपर से, ये आपका इस पे, इस रेखा तक आपका सेट। इन सबको आपस में मिला के देख लीजिए। आपका H बन चुका है। अब ये 6 नंबर जो था छोड़ देते हैं। अब 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हमको I बनाना है। ऊपर के खाना छोड़ करके ये आपका I, यहाँ पे आप इसको वही तिरछा वाला ब्लॉक ले लीजिए, इसको यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ये आपका आई बन चुका। इस तरह से आप कोई भी अक्षर आप लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपका तीसरा वाला ब्लॉक जो है दूसरा सेट में हो गया, तीसरा आपको छोड़ देते हैं। अब फिर पहले पे आते हैं। अब आपको लिखना है एल। एल के लिए पहले वाले ब्लॉक में ऊपर के खाना छोड़ करके नीचे 4 खाना तक, इसका भी सेट तैयार करते हैं। ये आपका देखिए अक्षर लिखा जा चुका है। अब एस और एच बचा हुआ है। एस आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप लोग देख लीजिए। एस बनाने की विधि, ऊपर से एक खाना छोड़ करके 2 रेखा ऊपर ले लीजिए, 2 रेखा आप यहाँ पे ले लीजिए, चौथी रेखा में 2 रेखा ले लीजिए, ऊपर से यहाँ पे 2 रेखा ले लीजिए। इस तरह से पहले आप 8 जैसा ब्लॉक बना लीजिए। ब्लॉक बना लेने के बाद इस जगह पे इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। यहाँ से लाके आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। इसी तरह से पहले आप रेखा बना के तब इसको स्पष्ट कर देते हैं। आपका ये इसमें जुड़ जाएगा। इस तरह से आपका एस बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से जोड़ना है। अब सबको स्पष्ट कर दीजिए है। अब इसका सेट वही, एक ब्लॉक ऊपर,
ये आपका सेट बन चुका है। अब आपका ये अक्षर लिखा जा चुका है, देखिए स्पष्ट हो गया है। अब अगला हम लोग देखते हैं बोल्ड और इटैलिक। ये आपका क्लियर हो गया है। इसी में आपको दिक्कत होती है, इसकी विड्थ समझ लीजिए, आपका अक्षर क्लियर हो चुका है। सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेना है, उसके बाद उसमें आपको 1.5 सेंटीमीटर नापना है। 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से इस तरह से, ये आपको 1.5 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी हुई, तो सब पे आपको एक निशान लगा देना है। 1.5 सेंटीमीटर इधर हुआ, 1.5 सेंटीमीटर इधर भी नाप लीजिए आप। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब पटरी से आपस में सब में जैसे उसमें आपने बनाया था उस तरह से इसमें रेखा खींच दीजिए। इस तरह से आपने रेखा खींच लिया। हर एक ब्लॉक आपका आधा सेंटीमीटर में है, इसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। हर एक आपका आधा सेंटीमीटर का तीनों ब्लॉक हो चुका है। इसमें आपको बोल्ड और इटैलिक, जिसे कंप्यूटर में लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड माने मोटा, इटैलिक माने तिरछा। इस तरह से लिखना है। तो अब आपको लिखना है डू गुड, ठीक है। आप थोड़ा सा हाथ तिरछा कर लीजिए, इसको चाहे इसको मोड़ सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा तिरछा। ये आपका 70 अंश डिग्री पे झुका होना चाहिए। इस तरीके से आप 70 अंश, इसको आप 70 अंश की डिग्री पर झुका दीजिए। इस तरह से आप इसको पहले अक्षर को लिख लीजिए, उसके बाद एक तरफ से उसको मोटा करना शुरू कर दीजिए। डू स्पेस देके डू गुड, फिर एंड, ये आप इसको अच्छा कर दीजिए। एंड कास्ट, ये आपने लिख लिया। इस तरह से आपका ये पहला सवाल पूरा हो गया। इसका नंबर आपका 12 नंबर के लिए आपका पूरा। ये आपका विकर्ण मापनी कहलाएगा। विकर्ण मापनी साधारण मापनी से अलग होती है। इसमें कुल 3 नाप होते हैं। ये जो दूरी है उसका ये 10वां हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ का ये 10वां हिस्सा है। यही आपका विकर्ण मापनी कहलाती है। इसमें सवाल दिया है, आपके अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सवाल दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर, तो यहाँ पर हमने 3 को 5 सेंटीमीटर कर लिया है। 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर की एक विकर्ण मापनी बनाइए, जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर तक की दूरी नापा जा सके। मापनी पर 3 मीटर, 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करिए। अब सबसे पहले 5-5 सेंटीमीटर के नाप में आपको बनाना है। इसको आपने कर दिया, 25 सेंटीमीटर की दूरी खींच लिया आपने। अब ऊपर से यहाँ से आप 5 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए। ये आपका 5 सेंटीमीटर, और इस किनारे में भी 5 सेंटीमीटर की दूरी नाप लेते हैं। अब 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, इधर से भी आप जो है इसको आपस में मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद यहाँ से हर एक 5 सेंटीमीटर पे 5 दूने 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20 और ये 25 पे आपने निशान लगा दिया। अब इस सब को आपस में मिला दीजिए।
मिला देने के बाद यहाँ से हर आधा आधा सेंटीमीटर पे आपको निशान लगा देना है। हर आधा सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। सब में निशान लगा के आधा आधा सेंटीमीटर से आपको निशान लगा के यहाँ से यहाँ तक के आपको सभी रेखाएं खींच देनी है। अब यहाँ से पहले वाले ब्लॉक को छोड़ते हैं, इसको हम लोग 0 मानते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ये आपका हो गया मीटर। और अब इसके जो है 5 बराबर भाग कर लेते हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर के जब हम 10 बराबर भाग करेंगे तो हमको इसका 10वां हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। निशान लगा के इस तरह से सब में ऊपर से नीचे तक सब की आप रेखा खींच दीजिए। इस तरह से आधा आधा सेंटीमीटर में आपने रेखा खींच दिया। अब उसके बाद यहाँ से पहले वाले ब्लॉक से यहाँ की दूरी आपका, यहाँ से जो दूरी है उसका ये 10वां हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ तक आने को आप इस पॉइंट से और अगले इसका ये और ऊपर वाले का ये वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक आपको आने के लिए आपस में इस तरह से आपको तिरछी रेखा खींचना है। ये आपका विकर्ण मापनी बन जाएगा। इस तरह से सब में आपस में रेखा खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने ये यहाँ से यहाँ की दूरी आपने तय कर लिया। ये 0 है, इसको आप लोग लीजिए 1, इस पर सब पे आपको निशान लगा देना है। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 10। लेकिन अभी यहाँ से ध्यान रखिए, इसको आप 0 मानिएगा। ये आपका 0 है। ये समझ में आ रहा है। यहाँ से जो दूरी है, यहाँ की दूरी, इसके ये 10 भाग हो गए और इस एक के भाग ये 10 हो गए। यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी 10 बराबर भाग हो गए। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां। इस तरह से समझ रहे हैं। यहाँ से आपको यहाँ तक जाने के लिए ये आपका 1, 1, यही आपका विकर्ण मापनी कहते हैं। विकर्ण माने इस तरह से आपका ये विकर्ण मापनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, विकर्ण मापनी है ये। इसमें आपको नापना था मीटर, ये मीटर आपको मिल चुका है। अब आपका ये इसका 10वां हिस्सा होता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर में 10वां हिस्सा होता है सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये आपका 10 सेमी होगा तो 1 डेसी होगा। जब 10 डेसी मिला के 1 सेमी, यहाँ से सेंटीमीटर दूरी निकालना है। आपके प्रश्न में पूछा गया है, ये आपको निकालना है 3 मीटर 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी आपको दिखानी है। तो इसका 10वां हिस्सा ये और इसका 10वां हिस्सा ये। तो आप ले चलिए, सबसे पहले ढूंढना है आपको 3। तो आपका ये 3 मीटर हो गया। 3 मीटर पे चले दीजिए और सबसे यहाँ से नापना आपको 6 सेंटीमीटर डेसी। ये आपका 6 डेसी हुआ। यहाँ पे आइए 7 सेंटीमीटर है। इसी लाइन में आप आगे चलिए जहाँ पर 7 है। ये देखिए 7 के सामने पहुँच गए। ये 7 है और ये आपका 6 है। ये यहाँ पर ये जो विकर्ण, जो तिरछी रेखा, ध्यान रखिएगा, सीधी रेखा पे नहीं, जो तिरछी रेखा गई उस पर, यहाँ से ये दूरी और ये आपका 3, यहाँ से ये दूरी आपका अभीष्ट है, जिसको आप चाह रहे थे वो आपको प्राप्त हो चुका है। इस तरह से आप देखते हैं ये आपका 3 मीटर 6 डेसीमीटर। और अगर पूछता, अगर इसमें आपका सवाल आ गया 2 मीटर 4 डेसी और 3 सेमी पूछ लेता है, तो क्या करेंगे आप? 2 पे आ जाइए, पहले 4 डेसी ढूंढिए। 4 ये हुआ और 3 सेंटीमीटर, तो 1 2 3, ये देखिए 3 के सामने ये है, तो 3 यहाँ पर और आपका 2 यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया है किसको कैसे बनाना है, विकर्ण मापनी। इसका निरूपक भिन्न वगैरह निकालना है। तो जितना जय सेंटीमीटर लिखे उस सेंटीमीटर को आप मान लीजिएगा, वो आपको
निरूपक भिन्न निकालने के लिए जैसे 5 दिया है, 5 सेमी बराबर 1 मीटर या 100 सेमी, सवाल को समझ लीजिए, इसको करना है तो आप लिखेंगे 1 सेमी बराबर 100/5, तो 5 1 के 5 20, इसका मतलब आपका निरूपक भिन्न हो जाएगा 20, ये आपका निरूपक भिन्न। इस तरह से आप निरूपक भिन्न निकाल लीजिएगा। ये आपका सवाल समझ में आ गया है, आशा आपको सवाल समझ में आया होगा। खंड स के अंतर्गत जो आपका 16 नंबर के लिए रहेगा, एक दीर्घवृत्त जिसकी नाप 9 × 6 सेंटीमीटर हो, दीर्घवृत्त बनाइए। इसको हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको एक आयत बना लेना है। आयत जिसकी नाप आपको रखना है सबसे पहले 9 सेंटीमीटर आधार ले लेना है। ये 9 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर रखनी है। इधर भी आपको 6 सेंटीमीटर और ये भी आपका 9 सेंटीमीटर। ये आपका बन चुका है। अब इसके अंतर्गत आपका इसका अर्धक कर देना है, आधा। तो इसका 9 का आधा 4.5, ऊपर में भी 4.5, इधर में आपका आधा 6 था, यानी इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो 6 का आधा 3, इधर भी में भी 3 पे निशान लगा लीजिए। इसको आप लोग रख दीजिए, इसको करिए A B C और D। ये आपका केंद्र मिल गया। पहले यहाँ से आप ले लीजिए, इसको आप आधा कर दीजिए। ये आपका E और ये आपका F, ये आप निशान लगाए हैं यहाँ पर। ये आपका G और आपका ये H, ये आपका केंद्र में सा O होता है। इतना आपने बना लिया। अब इसको बना लेने के बाद इनके 3 बराबर भाग करने हैं। तो 4.5 है, तो आपका हर एक 1.5 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगा देना है। 1.5 पे ये, 1.5 पे ये, इधर पे भी 1.5 पे ये और 1.5 पे ये निशान आपने लगा दिए। इसके अंदर 2 निशान लगाना है और इन सब पे हर 1 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगा देना है। हर 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देना है। इधर भी चले जाइए, यहाँ पर भी आपको हर 1 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगा देना है। निशान लगा देने के बाद इस जगह से केंद्र से नीचे वाली रेखा पे मिला दीजिए। इसी तरह से इधर भी मिलाना है आपको। यहाँ से आपने ये लिया, यहाँ से आपने ये निशान लगाया। अब इसको आप जो है ये आपका 1 2 1 2, ये भी आपका 1 2 1 और 2, ये आपका 1 माना जाएगा, ये आपको 2 माना जाएगा, ये और 1 2, इसको बना लिए हैं। अब इसको बना लेने के बाद यहाँ से ये पहला वाला 1 को आपको 2 में मिलाना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप इसके सीध में रखिए, केंद्र के सीध में रख करके यहाँ से इस 2 को जहाँ पे प्राप्त होगा वहाँ पे इस तरह से आपको रेखाएं कर देना है। इस तरह से ये 2 वाले को आपको 1 में मिला देना है। केंद्र पे पेंसिल रखिए, 2 वाले को आपको यहाँ पर ये मिला देना है इस तरह से। इसी तरह से इधर भी कर लीजिए। 2 को आपको 2 को 1 में मिलाना है। एक को आपको 2 में मिलाना है। इस तरह से उधर भी कर लीजिए। इस तरह देखिए, इधर से आपने मिला दिया और इधर से भी आपने इस रेखा को मिला दी। अब आपको देखिए यहाँ से एक केंद्र आपका ये हो गया, ये आपको केंद्र प्राप्त हो गए हैं, ये केंद्र प्राप्त हुआ,
ये आपका केंद्र प्राप्त हुआ, ये आपका ये। इस केंद्र पे अब आपको आपस में सब रेखाओं को मिला देना है। आपका ये तैयार हो गया दीर्घवृत्त। इस तरह से आप सबको आपस में मिला दीजिए। इस तरह से आपका ये दीर्घवृत्त तैयार हो चुका है। ये आपका सवाल हल हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है 16 नंबर के लिए। दीर्घवृत्त आपने बना लिया। अब आपका खंड द रचनात्मक ठोस ज्यामितीय जो आपका 16 नंबर के लिए रहेगा, ये आपके सामने दिख रहा है। इसको आपको यहाँ पर 30 अंश का कोण लेके बनाया गया है। तो चलिए इसको बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले आपको एक नाप लेना है, कुछ भी किसी भी नाप का बड़ा सा आधार ले लेना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेके, ये आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया। ये आप बना रहे हैं। 4 सेंटीमीटर में आपको बनाना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। अब यहाँ पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। बिंदु ले लेने के बाद उस जगह से आपको 30 अंश का कोण बनाना है। 30 अंश का कोण ये इस जगह पे। तो इसके सीधे में आप ले लीजिए, रेखा को मिला दीजिए। कितना बड़ा भी है। अब आपको इसके सीधे में बनाना है, 4 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। ये आपका 4 सेंटीमीटर। अंश आपका हो गया 30 अंश का कोण हो गया। ये आप बना देते हैं। इसको नाम देना है ए। ये आपका हो गया बी। बी के बाद अब आपको बी पर प्रकार से 90 अंश का कोण बनाना है। हो गया। यहाँ से आपने चाप लिया, चाप लेते हैं तो आपको ये देखिए एक बिंदु प्राप्त हो गई। ये आपका 90 अंश का कोण बना रहा है। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए आपने ये लिया 4 सेंटीमीटर, आपको इसको रेखा खींच देनी है सीध में। ठीक है, ये आपका 4, ये आपका 4। अब इसमें ये आप 4 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए। इधर से भी 4 सेंटीमीटर दूरी है। अब आपको यहाँ पे आके इस जगह से एक चाप लगा देना है और इस जगह से उस पर एक चाप आपको लगा देना है यहाँ। अब आपको देखिए ये बिंदु प्राप्त हो गई है। इस बिंदु से ए को मिला दीजिए और यहाँ से ये आपका सी हो गया, ये आपका बिंदु डी हो गया। 4 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको नीचे की तरफ ले आना है। सब में सीध में ये आपका उच्छेद कहा जाएगा, उच्छेद। अब आपका अनुविक्षेप नीचे आएगा। अनुविक्षेप लाने के लिए अब इसके सीध में आपको यहाँ से पहले आप सारी रेखाओं को नीचे ले आइए एकदम सीध में। यहाँ से इस तरह देख रहे हैं कि आपको ये चारों बिंदु प्राप्त हो गए हैं। सबको आपको डी को यहाँ ले आए, ए आ गया आपका, सी आ गया और बी आ गया। नीचे आपको पूरे 4 सेंटीमीटर, अगर उच्छेद अनुविक्षेप अगर नाप नहीं दिया है तो आपको 4 ही रेखा खींचे तो 4 आपको नीचे खींचना है। अगर कहीं कहीं भी देता है उच्छेद का नाप 4 होता है, अनुच्छेद आपका 6 कर देगा तो आप नीचे 6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको केवल 4 सेंटीमीटर खींचना है। 4 इसको खींच लीजिए, इस किनारे से आपको 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए। इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। इस बिंदु को आपने मिला दिया। ये आपका बिंदु सी हो जाएगा, ये आपका बिंदु बी हो जाएगा, ये बिंदु आपका ए हो जाएगा, ये बिंदु आपका डी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई है। ये आपका अनुविक्षेप होगा। अगर 6 लिखेगा तो आप इसको 6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। और ये जो आपकी दूरी है यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी 4 सेंटीमीटर है। अंतिम सवाल 16 नंबर के लिए खंड ई के अंतर्गत आएगा। ये आपका नेत्र दृष्टि, ये आपका संदूक या बॉक्स। कभी कभी इसमें ईंट का पूछता है, ईंट का
सीढ़ी का, या सबसे ज़्यादा पूछता है बॉक्स का, जिसमें इसका नाप आपको देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सवाल। इसको आप सवाल को देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको बनाना है एक तरफ 2 सेंटीमीटर, एक तरफ 3 सेंटीमीटर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेना है। ये आपका क्षैतिज रेखा होगा और ऊंचाई जो है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ मध्य से आप 5 सेंटीमीटर आप इसका ऊंचाई नाप लीजिए और 5 सेंटीमीटर ये इस पे, इस किनारे पे भी 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। 5 और 5 इसमें आपको रेखा खींच देना है। और इस तरफ एक सीधी रेखा खींच देते हैं आप। ये दूरी 5, ये दूरी 5 सेंटीमीटर। मध्य की रेखा है, यहाँ पे आपका होता है नेत्र। नेत्र बना दीजिए, चाहे नेत्र लिख दीजिए। ये आपका नेत्र बिंदु होता है, ठीक है, नेत्र बिंदु हो गया। यहाँ पर आपको चांदा से ध्यान रखना, आपको 90 अंश का टोटल कोण होना चाहिए। अगर कभी 30 देता है तो इधर आपको 60 करना है, अगर इधर 30 देता है इधर 60 करना है, 45 देता है तो 45 करना है, अगर 50 देता है तो 40 करना है। इस सवाल में आपको दिया है 40 और 50, तो 40 अंश पे आपको निशान लगा देना है इस तरफ, और इस तरफ आपको 50 अंश पे निशान लगा दिए हैं। अब इस पे आप, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको क्षैतिज रेखा तक ले जाना है। ये आपका क्षैतिज तल है, ये आपका धरती तल है, ये आपका नेत्र तल है। इसको लिख देना है। यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेमी बराबर 5 फुट की दूरी है। यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेमी बराबर 5 फुट। इसका मतलब वस्तु आँख से 5 फीट की दूरी पे है और क्षेत्र जो है आपका क्षैतिज भी 5 फीट की दूरी पे है। ये आपका इतना तैयार हो गया है। अब आपको प्राप्त करना है लोप बिंदु। अब आपको यहाँ से यहाँ की दूरी इसमें ले लीजिए प्रकार में, और यहाँ तक लाके केंद्र पे लाके आप ऊपर मिलाते हैं क्षैतिज तल में। जहाँ पर भी मिले उसमें आप ले चलिए, ठीक है। उस तरह से यहाँ से यहाँ की दूरी, इस तरह से इधर पे भी आपने ये दूरी आपने ले लिया। ये आपका पहला बिंदु जो हुआ इसको बोलेंगे माध्य बिंदु 2। ये आपका माध्य बिंदु 1। ये आपका दूरी बिंदु 2 है। ये आपका दूरी बिंदु 1 है। 1 ये दूरी बिंदु, इसको भी आपको लिखना है, दूरी बिंदु लिखना है 2, दूरी बिंदु 1, माध्य बिंदु 2। इधर आपका 1 है तो ये 2 होगा, इधर 2 है आपका, इधर 1 होगा। ये आपका इतना तैयार हो चुका है। अब आपको बना देना है, बॉक्स बनाना है। तो इसको बना लेने के बाद आप यहाँ से दिख रहा है, हर 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा दीजिए। 1, और इधर ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा दीजिए। ये आपकी 2 सेंटीमीटर पे निशान लग गया। ये आपका बस संदूक बॉक्स बनाना है। इधर आपका ये 0 हुआ, 1 2, इधर आपका 1 2 और आपका 3। इस तरह से आपने बना लिया। इसकी ऊंचाई आपने 2 सेंटीमीटर रख दिया। यहाँ से यहाँ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर संदूक का ढक्कन। अब इन सबको आपस में इधर से आप इस केंद्र पे मिलाना शुरू कर दीजिए।
इधर आपने मिला दिया और इस तरफ भी देखिए। हाँ, एक काम आपको करना है, इस केंद्र से माध्य बिंदु से 3 पे निशान लगाना है, माध्य बिंदु 2 से 2 पे निशान लगाना है। इस माध्य बिंदु से 3 पे निशान लगा देने के बाद अब इस केंद्र से इस पे मिलाना शुरू करिए। इसमें देख रहे हैं आपकी आकृतियां बन गई। इसमें ये ध्यान रखना, इधर जो आकृति मिली आपको उधर मिलाना है, इधर जो आकृति मिलेगी आपको इधर मिला देना है। अब यहाँ देखिए 3 जो है आपको यहाँ पर देखिए एक बिंदु मिल रही है, यहाँ पर इधर आपको ये बिंदु मिली है। इस बिंदु से आपको यहाँ पर एकदम सीध में इस पे आपको मिला देना है और इस वाले बिंदु को, क्योंकि ये हमारे नेत्र तल का कार्य है, इसको इस पे मिला देना है। अब आपको एक बिंदु ये प्राप्त हुई, इस बिंदु को आपको इस तरफ मिला देना है। यहाँ से दूरी बिंदु 1 पे मिलाना है, जो नई बिंदु हमको प्राप्त हुई है, और इधर जो है दूरी बिंदु 2 पे मिलाना है हमको। अब आप देख रहे हैं आपके सामने बॉक्स की स्थिति स्पष्ट हो रही है। ये आपका सेंटीमीटर हो गया, ये आपका सेंटीमीटर नेत्रतल, इधर आपका 50 अंश है, इधर आपका 40 अंश है। ये आपका क्लियर हो चुका है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी हो गई है। अब इसी को आप अक्षर को खूब एकदम स्पष्ट कर दीजिए बॉक्स को अपने। इस तरह देखिए आपका ये संदूक तैयार हो चुका है। इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से आप तैयार कर देते हैं। ये आपका 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया। ये 60 नंबर तक का आपका वीडियो तैयार कर दिए हैं। 10 नंबर आपका इसी से संबंधित बहुविकल्पी रहेगा और 30 नंबर के लिए आपको इसी वीडियो में लिंक दे देंगे हम पुष्प चित्रण का। और मेरे चैनल पे आपको सभी वस्तुओं के करीब करीब आपको वीडियो मिल जाएंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं। आप इसमें चित्रण के अंतर्गत वस्तुओं को बना सकते हैं, अथवा अगर आपको पुष्प चित्र बनाना है तो इस वीडियो में उसका हम लिंक दे देंगे, जिसमें आप जाके कनेर का पुष्प बना सकते हैं। प्रायः कनेर का ही पुष्प आता है। तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।